क्या आपने कभी सोचा है कि टाइटैनिक को कभी समुद्र तल से क्यों नहीं उठाया गया? टाइटैनिक विलासिता और मानवीय चतुराई का प्रतीक 1912 के वसंत में अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह सपनों का जहाज था, अपने युग का चमत्कार था, लेकिन इस शानदार जहाज का असामयिक और दुखद अंत हो गया। ठंडे उत्तरी अटलांटिक जल में एक हिमखंड ने टाइटैनिक को घातक झटका दिया, जिससे वह डूब गया और अपने साथ लगभग 1500 लोगों की जान ले ली। यह एक ऐसी आपदा थी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, एक ऐसी त्रासदी जिसकी गूंज एक सदी से भी अधिक समय बाद भी सुनाई देती है। आपदा के मद्देनजर दुनिया दुखी थी और नुकसान की व्यापकता का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। फिर भी दुख और निराशा के बीच आशा की एक किरण उभरी। 1914 में डूबने के ठीक 2 साल बाद टाइटैनिक को खड़ा करने का पहला सपना सामने आने लगा। लोगों ने कल्पना की कि विशाल जहाज को उसकी जलमय कब्र से बाहर निकाला जा रहा है, जो मानव लचीलेपन का एक प्रमाण और आपदा के खिलाफ अवज्ञा का कार्य है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक था। यह मानवीय आकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक था। यह अपने समय की विलासिता के शिखर और प्रौद्योगिकी की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता था। इसे खड़ा करना न केवल एक बचाव अभियान के रूप में देखा गया, बल्कि इतिहास के एक टुकड़े, मानवता के एक टुकड़े को पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा गया, जो गहराई में खो गया था। फिर भी इन सपनों और आकांक्षाओं के बावजूद टाइटैनिक 100 वर्षों से अधिक समय से समुद्र तल पर बिना किसी बाधा के पड़ा हुआ है। यह त्रासदी की भयावह याद दिलाता है। इसकी एक भव्य संरचना अब समय और निरंतर समुद्री धाराओं द्वारा नष्ट कर दिया गया एक क्षत विक्षत अवशेष है। सपनों और आशाओं के बावजूद टाइटैनिक एक सदी से भी अधिक समय से समुद्र तल पर पड़ा हुआ है। लेकिन क्यों? टाइटैनिक को उठाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह एक ऐसा कार्य है जो हमारी तकनीकी प्रगति और नैतिक सीमाओं दोनों को चुनौती देता है। जैसे जैसे हम इस विशाल उपक्रम की जटिलताओं में गहराई से उतरते हैं, हम खुद को असंख्य कठिन बाधाओं का सामना करते हुए पाते हैं। तकनीकी रूप से कहें तो टाइटैनिक 1912 में समुद्र तल पर घातक रूप से उतरने के बाद से गहरे समुद्र की स्थितियों के निरंतर हमले के अधीन रहा है। एक सदी से भी अधिक समय से शक्तिशाली समुद्री धाराओं के संपर्क में आने, नमक के क्षरण और रसातल के दबाव के कारण जहाज गंभीर रूप से खराब स्थिति में पहुंच गया है। एक प्रकार के गहरे समुद्र के जीवाणुओं द्वारा निर्मित रस्टिकल्स, हिमलंब जैसी संरचनाओं के निर्माण ने जहाज की संरचना की अखंडता से और समझौता कर लिया है। टाइटैनिक का विशाल आकार जटिलता की एक और परत जोड़ता है। 4 शहर ब्लॉकों के बराबर लंबाई और 36,000 टन से अधिक वजन के साथ इसे सतह से 2.5 मील नीचे अपने अंतिम विश्राम स्थान से उठाना अत्यंत कठिन कार्य है। इस तरह के ऑपरेशन की लागत बहुत अधिक होगी, एक ऐसा मूल्य जो किसी भी निजी कंपनी या सार्वजनिक संस्थान की पहुंच से कहीं अधिक है। फिर भी चुनौतियां तकनीकी और वित्तीय पहलुओं के साथ समाप्त नहीं होती हैं। नैतिक विचार भी चलन में आते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, यह एक कब्रगाह है। इस त्रासदी में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। हालांकि समय के साथ शव विघटित हो गए हैं, मलबे को परेशान करने से मृतकों के सम्मान और उनके अंतिम विश्राम स्थल की पवित्रता के बारे में बहस छिड़ जाती है। इन नैतिक बहसों ने विकट तकनीकी कठिनाइयों और निषेधात्मक लागतों के साथ मिलकर टाइटैनिक को समुद्र तल पर अबाधित रखा है। उन सपनों के बावजूद जो टाइटैनिक को उठाने के 1914वें वर्ष से ही तैरते रहे हैं, इस तरह के प्रयास की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल साबित हुई है। इन बाधाओं के बावजूद टाइटैनिक समुद्र तल पर एक भूतिया अवशेष बना हुआ है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की तबाही से कहीं ज्यादा है। यह एक स्मारक स्थल है, उन लोगों के लिए एक कब्र जो इतिहास की सबसे कुख्यात समुद्री आपदाओं में से एक में मारे गए। टाइटैनिक की पानी वाली कब्र उत्तरी अटलांटिक की सतह से लगभग 2.5 मील नीचे 1912 में हुई आपदा के बाद से दुनिया द्वारा एक पवित्र स्थान के रूप में देखी गई है। इसके महत्व को समझते हुए मलबे को एक स्मारक स्थल के रूप में मानने पर एक समझौता हुआ। यह समझौता टाइटैनिक को न केवल एक ऐतिहासिक कलाकृति के रूप में स्वीकार करता है, बल्कि उस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाली लगभग 1500 आत्माओं के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में भी स्वीकार करता है। अब टाइटैनिक के लिए इसका क्या मतलब है? संक्षेप में, समझौते ने मलबे से कलाकृतियों को बचाने पर सीमाएं लगा दी हैं। ये प्रतिबंध मनमाने नहीं हैं, वे पीड़ितों और उनके परिवारों की स्मृति का सम्मान करने के लिए मौजूद हैं। जहाज की खराबी, जंगलों के निर्माण और समुद्री धाराओं और नमक के क्षरण के कारण हुई क्षति से स्पष्ट है, जो समय बीतने और प्रकृति की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। कलाकृतियों का बचाव 2 पतवारों के आसपास मलबे के क्षेत्र तक सीमित है। यहाँ
टाइटैनिक के कभी भव्य आंतरिक भाग के टुकड़े और उसके यात्रियों के निजी सामान सावधानीपूर्वक बरामद किए गए हैं। प्रत्येक वस्तु उस भयानक रात में अचानक समाप्त हुए जीवन की एक मार्मिक याद दिलाती है। जैसा कि कहा गया है, समझौता कलाकृतियों की वसूली पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता है। टाइटैनिक का प्रतिष्ठित बड़ा टुकड़ा, पतवार का 15 टन का खंड 2 प्रयासों में सफलतापूर्वक उठाया गया था और अब लास वेगास के लक्सर होटल में प्रदर्शित किया गया है। यह टुकड़ा अतीत की एक ठोस कड़ी के रूप में कार्य करता है, मानव जाति की महत्वाकांक्षा और उसके अहंकार की दुखद कीमत का प्रतीक है। इस तरह टाइटैनिक को एक स्मारक स्थल के रूप में मानने से जहाज को अपनी कहानी खुद बताने का मौका मिलता है। प्रत्येक कलाकृति, प्रत्येक सरसराहट, पतवार का प्रत्येक क्षतिग्रस्त खंड उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताता है जिन्होंने टाइटैनिक का निर्माण किया था, जो लोग उस पर सवार थे और जो दुखद रूप से इसे अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। टाइटैनिक बीते युग की गंभीर याद दिलाता है। इसकी कहानी उन कलाकृतियों के माध्यम से बताई गई है जिन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। टाइटैनिक के विश्राम स्थल के बावजूद इसके इतिहास के टुकड़े पिछले कुछ वर्षों में सामने आए हैं। यह इस प्रतिष्ठित जहाज और इसकी दुखद कहानी से जुड़ी स्थायी साजिश का एक प्रमाण है। बचाव कार्य सीमित कर दिए गए हैं और साइट के लिए अत्यंत सम्मान के साथ संचालित किए गए हैं। दोनों पतवारों के आसपास मलबे के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। इन ऑपरेशनों ने आकर्षक कलाकृतियों को प्रकाश में लाया है, जिनमें से प्रत्येक खोए हुए जीवन और टाइटैनिक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए युग की एक मार्मिक याद दिलाती है। चश्मे और गहनों जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं से लेकर जहाज के बुनियादी ढांचे के टुकड़ों तक ये कलाकृतियां एक ऐसी कहानी बताती हैं जिसे केवल शब्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। शायद इन कलाकृतियों में सबसे प्रतिष्ठित बड़ा टुकड़ा है, जो टाइटैनिक के पतवार का 15 टन का खंड है। इस महत्वपूर्ण टुकड़े को समुद्र तल से उठाने में 2 प्रयास लगे। आज यह टाइटैनिक की भव्यता और 20वीं सदी की शुरुआत की तकनीकी महत्वाकांक्षा के एक स्मारकीय प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह टुकड़ा अब लास वेगास के लक्सर होटल में प्रदर्शित है, जो आगंतुकों को इतिहास के एक टुकड़े से रूबरू होने का मौका देता है। इसके अलावा कई संग्रहालय और टाइटैनिक दी एग्जीबिशन जैसे यात्रा प्रदर्शनियां इन कलाकृतियों को प्रदर्शित करती हैं, जो जहाज के इतिहास में एक गहन अनुभव प्रदान करती हैं। वे हमें समय में पीछे जाने, टाइटैनिक के डेक पर चलने और हिमखंड के स्पर्श की ठंडक महसूस करने की अनुमति देते हैं। ये कलाकृतियां हमें अतीत की एक झलक, टाइटैनिक पर विच्छेदित जीवन से एक ठोस संबंध प्रदान करती हैं। वे त्रासदी की मानवीय लागत और टाइटैनिक की कहानी के शाश्वत आकर्षण की याद दिलाते हैं। टाइटैनिक की विरासत उसकी पानी वाली कब्र से भी आगे तक फैली हुई है। अपने दुखद अंत के बावजूद टाइटैनिक एक सदी से भी अधिक समय से दिलो दिमाग को मंत्रमुग्ध करते हुए इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा है। यह भव्य जहाज, जो अब समुद्र की सतह से 2.5 मील नीचे पड़ा हुआ है, मानवीय महत्वाकांक्षा, साहस और त्रासदी की कहानी कहता रहता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज के मलबे के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जीवित है। इसे विभिन्न माध्यमों से अमर बना दिया गया है। हर माध्यम ने इसकी कहानी में एक नया आयाम जोड़ा है। ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक जैसी फिल्मों ने जहाज की भव्यता, उसके सामाजिक स्तरीकरण और उसकी पहली यात्रा में आई दिल दहला देने वाली आपदा को दर्शाया है। वृत्तचित्र जहाज के तकनीकी पहलुओं, हिमशैल की टक्कर और उसके बाद होने वाली अराजकता को उजागर करना जारी रखते हैं, जिससे दर्शकों को उस भयावह रात की यथार्थवादी झलक मिलती है। टाइटैनिक की विरासत को जीवित रखने में किताबों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सावधानी पूर्वक शोध किए गए गैर काल्पनिक खातों से लेकर टाइटैनिक की पृष्ठभूमि पर आधारित काल्पनिक कहानियों तक, इन कार्यों ने हमें जहाज की नियति से जुड़ी मानवीय कहानियों को समझने में मदद की है। मैसाचुसेट्स के इंडियन ऑर्चर्ड में स्थित टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी जहाज के इतिहास को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करती है। यह टाइटैनिक से संबंधित जानकारी और कलाकृतियों के खजाने के रूप में कार्य करता है, जो अतीत से एक ठोस संबंध पेश करता है। टाइटैनिक संग्रहालय जहाज की स्थायी विरासत का एक और प्रमाण है। इसमें प्रामाणिक कलाकृतियां हैं और यह आगंतुकों को समय में पीछे जाने और टाइटैनिक पर जीवन का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। टाइटैनिक दी एग्जीबिशन जैसी यात्रा प्रदर्शनियों ने टाइटैनिक की कहानी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया है। ये प्रदर्शनियां जहाज के इतिहास की एक झलक पेश करती हैं, जिसमें कलाकृतियां, यात्रियों के निजी सामान और जहाज के अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत प्रतिकृतियां प्रस्तुत की जाती हैं। वे आगंतुकों को टाइटैनिक पर सवार लोगों के जूते पहनकर चलने की अनुमति देते हैं, जिससे यात्रियों और चालक दल के बीच गहरी समझ और सहानुभूति पैदा होती है। टाइटैनिक पर भले ही कभी सवाल न उठाया जाए, लेकिन इसकी कहानी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूती हुई सामने आती रहती है। इसकी विरासत, जंग लगे लोहे और मानव स्मृति में अंकित
हमारे साझा इतिहास, हमारी जीत, हमारी त्रासदियों और इस महान जहाज के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण की एक मार्मिक याद दिलाती। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।